दोस्तों नमस्कार। तो आज मैं एनसीईआरटी के सार संग्रह से इंडियन पॉलिटी का कुछ टॉपिक्स कवर करवाऊंगी। फिर आगे धीरे धीरे हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पर जाएंगे। आज ये पहला वीडियो है इंडियन पॉलिटी का, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी का। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता 1774 ईस्वी में। कब की गई थी? 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुआ था? चार्टर एक्ट 1813 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट, हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इसी टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। एक निर्वाचित संविधान द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों में प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। जवाहरलाल नेहरू देखते हैं ये सदस्य थे और किस विभाग के, कौन से सदस्य? जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम, श्रम, सरदार बलदेव सिंह, रक्षा, लियाकत अली खां, वित्त आयोग के थे, श्री राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। भारत के संविधान की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समिति और उनके अध्यक्ष। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जी.वी. मावलंकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा को प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य इन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, वी.एम. मित्रा। बाद में इसके स्थान पर एन. माधव राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद को सादुल्लाह तथा डी.पी. खेतान। बाद में इनके स्थान पर टी.टी. कृष्ण
कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पहले क्या था? बंगाल प्रेसिडेंसी। संविधान सभा में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निदेशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से? नीति निदेशक तत्व आयरलैंड। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। कौन कौन है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। किस तरह का भारत का संविधान है? लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से? जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध, और जब आपात आता है तो ज़मीन क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो इससे हम रिलेट करेंगे आपातकालीन उपबंध जर्मनी। शक्ति केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था किस देश से लिया गया? कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची, यहाँ भी ऑस्ट्रेलिया। कैसे याद करेंगे? भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से। कौन कौन से प्रावधान लिया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार, क्या है? संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। क्या? संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित? संयुक्त राज्य अमेरिका। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका। अब है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान। देखते हैं कि कौन कौन से देश से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया हो गया। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, राष्ट्रपति का पद, न्यायोचित विधि प्रक्रिया। कुल कितने प्रावधान लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से? 10 हैं। ब्रिटेन से देखते क्या क्या लिया गया है। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कुल कितने प्रावधान लिए गए हैं? 8। अब है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से 2 ही लिए गए हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, क्या क्या लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्य भाषा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा, एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, 2 शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषता। कनाडा से कुल कितने प्रावधान लिए गए हैं? 5।
ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य की नीति निर्देशक तथ्य, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत।